दोस्तों, इस डेंजरस वीडियो को जरूर देखें और लाइक जरूर करें। आपके फायदे की ही वीडियो है, आपको बहुत मजा आएगा। दोस्तों, रात में जबरदस्त होते हैं जामुन के फायदे। शरीर में गजब की ताकत बढ़ जाती है। पड़ोसी भी कहेंगे, भैया ऐसा क्या खा लिया जो गजब की ताकत आ गई। अगर आप भी खाते हैं जामुन और खाने वाले हैं जामुन, तो यह खबर आपके होश उड़ाने वाली है। जामुन मर्दाना ताकत को बढ़ाने का सबसे बड़ा कारगर उपाय है। इसे खाते ही 70 साल का बुढ़ा भी जवान हो जाता है। उसके अंदर जवानी फूटने लगती है। पड़ोसी भी कहेंगे, अचानक से यह बुढ़ा इतना जवान कैसे हो गया, ताकत कैसे आ गई इसके अंदर। इसको रात में खाते ही बुढ़े के नीचे वाले हिस्से में भयंकर शक्ति आ जाती है, बढ़ाऊ भी हो जाता है। हैरान? अगर आपकी जवानी खत्म हो गई है तो निराश ना हो, चुपचाप जामुन के साथ ये चीज जरूर खा लेना। दोस्तों, ये ईश्वर का ही दूसरा स्वरूप माना जाता है। भयंकर से भयंकर और भयानक से भयानक बीमारी को चुटकियों में ठीक कर देते हैं। जामुन के सामान्य परिचय। जामुन का पेड़ आम के पेड़ की तरह काफी बड़ा, लगभग 20 से 25 मीटर ऊंचा होता है और इसके पत्ते 2 से 6 इंच तक लंबे 2 से 3 इंच तक चौड़े होते हैं। जामुन के पेड़ की छाल का रंग सफेद भूरा होता है। इसके पत्ते आम और के पत्तों के जैसे होते हैं। जामुन के फूल अप्रैल के महीने में लगते हैं और जुलाई से अगस्त तक जामुन फल पक जाते हैं। इसके कच्चे फल का रंग हरा और पका फल बैंगनी, नीला, काला और अंदर से गाढ़ा गुलाबी होता है। खाने में जामुन का स्वाद का मीठा खट्टा होता है। इसमें एक बीज होता है। जामुन छोटी और बड़ी दो प्रकार की मिलती है। बड़ी जामुन का पेड़, यह मधुर गर्म प्रकृति की फीका और मल स्तंभक होता है तथा श्वास, सूजन, थकान, अतिसार, कफ और ऊर्ध्वारस को नाश करता है। जामुन का फल ये मीठा, खट्टा, मीठा, रुचिकर, शीतल, वायु का नाश करने वाला होता है। वैज्ञानिक के अनुसार जामुन में लौह और फास्फोरस काफी मात्रा में होता है। जामुन में चोलिन तथा फॉलिक एसिड भी होता है। जामुन के बीच में ग्लूकोसाइड, जंबोलिन पदार्थ, पीलापन लिए सुगंधित तेल काफी मात्रा में उपलब्ध होता है। जामुन मधुमेह, डायबिटीज, पथरी, लिवर, तिल्ली और खून की गंदगी को दूर करता है। ये मूत्राशय में जमी पथरी को निकालता है। जामुन और उसके बीज पाचक और स्तंभक होते हैं। विभिन्न भाषाओं में जामुन के नाम हिंदी जामुन, अंग्रेजी जंबुल ट्री, संस्कृत राज जंबू, मराठी जंबुल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस पेड़ को आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं और आप हमारे वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, कृपया कमेंट में जरूर बताएं। आने वाले वीडियो में आपके कमेंट्स साझा की जाएगी। जामुन के हानिकारक प्रभाव। जामुन का अधिक मात्रा में सेवन करने से गैस, बुखार, सीने का दर्द, कफ वृद्धि, इससे उत्पन्न रोग, वात विचारों के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इसके रस को दूध के साथ सेवन न करें। जामुन को विभिन्न रोगों में उपयोग कहा गया है। पहला रक्ता तुषार में जामुन के पेड़ की छाल को दूध में पीसकर शहद के साथ पीना चाहिए या जामुन के पत्तों के रस में शहद, घी और दूध मिलाकर लेना चाहिए। जामुन का रस गुलाब के रस में मिलाकर दिन में 2-3 बार पिलाएं, इससे जल्द लाभ नजर आएगा। दूसरा, गर्मी की फूंसियां होने में जामुन की गुठली को घिसकर लगाना चाहिए। तीसरा, बिच्छू के दंश पर जामुन के पत्तों का रस लगाना चाहिए, इससे बिच्छू का दंश ठीक हो जाता है। चौथा, पित्त पर 10 मिलीलीटर जामुन के रस में 10 ग्राम गुड़ मिलाकर आग पर तपाएं, तपाकर उसके भाप को पीना चाहिए। पांचवा, गर्भवती स्त्री का दस्त में ऐसे समय में जामुन खिलाना चाहिए या जामुन की छाल के काढ़े में धान और जौ का 10 ग्राम आटा डालकर चट्टाना चाहिए। छठा, मोह के रोग में जामुन, बबूल, बेर और मौलसरी में से किसी भी पेड़ की छाल का ठंडा पानी निकालकर कुल्हा करना चाहिए और इसकी दातून से रोज दांतों को साफ करना चाहिए। इससे दांत मजबूत होते हैं और मुंह के रोग भी ठीक हो जाते हैं। जामुन की गुठली को वेनन ग्राम चूरन के पानी के साथ लेना चाहिए। 4-4 घंटे के बाद ये औषधि लेनी चाहिए। लगभग 3 दिन के बाद इसका असर दिखाई देने लगेगा। सातवां, उल्टी में जामुन के पेड़ की छाल को आग में जलाकर उसकी राख को शहद के साथ खिलाने से खट्टी उल्टी आना बंद हो जाती है। आठवां, विसूचिका हैजा में हैजा से पीड़ित रोगी को 5 ग्राम जामुन के सिरके में चौगुना पानी डालकर 1 घंटे के अंतर से देना चाहिए।
पेट के दर्द में भी सुबह शाम इस सिरके का उपयोग करना चाहिए। 9वां मुहासे में जामुन की गुठली घिसकर लगाना चाहिए, इससे मुहासे नष्ट हो जाते हैं। 10वां पसीना ज्यादा आने पर जामुन के पत्तों को पानी में उबालकर नहाने से पसीना अधिक आना बंद हो जाएगा। 11वां जलना में जामुन की छाल को नारियल के तेल में पीसकर जले हिस्से पर 2 फ्री बार लगाने से लाभ मिलता है। 12वां पैरों के छाले में टाइट नया जूता पहनने या ज्यादा चलने से पैरों में छाले और घाव बन जाते हैं। ऐसे में जामुन की गुठली पानी में घिसकर 2-3 बार बराबर लगाएं, इससे पैरों के छाले मिट जाते हैं। 13वां स्वप्न दोष में 4 जामुन की गुठली का चूर्ण सुबह शाम पानी के साथ खाने से स्वप्न दोष ठीक हो जाता है। 14वां वीर्य का पतलापन में वीर्य का पतलापन हो, जरा सी उत्तेजना से ही वीर्य निकल जाता हो, तो ऐसे में 5 ग्राम जामुन की गुठली का चूर्ण रोज शाम को गर्म दूध से लें। इससे वीर्य का पतलापन दूर हो जाता है तथा वीर्य भी बढ़ जाता है। 15वां पेशाब का बार बार आने पर 10 ग्राम जामुन की गुठली को पीसकर वेनन ग्राम पानी से सुबह और शाम पानी से लेने से बहुमूत्र बार बार पेशाब आना के रोग में लाभ होता है। 16वां नपुंसकता में जामुन की गुठली का चूर्ण रोज गर्म दूध के साथ खाने से नपुंसकता दूर होती है। 17वां दांतों का दर्द में जामुन, मौलश्री अथवा कचनार की लकड़ी को जलाकर उसके कोयले को बारीक पीसकर मंजन बना ले। इसे प्रतिदिन दांतों व मसूड़ों पर मालिश करने से मसूड़ों से खून का आना बंद हो जाता है। काम वासना इच्छाओं को बढ़ाने के लिए, 70 साल से सीधे 30 की उम्र तक आने के लिए, जवान बनने के लिए, पावर बढ़ाने के लिए, टाइम बढ़ाने के लिए जामुन के ताज़ी जूस में 1 कप जूस में 1 चम्मच गुड़ मिलाएं, अच्छे से मिला लें। 4-5 बादाम का पाउडर डालें या बादाम कूट लें। 4 से 5 चिलगोजा डालें या इसे भी कूट लें। चिलगोजा आपको किसी बड़ी शॉप पर मिलेगा। अब 1 छुटकी इसमें शिलाजीत मला ले। अब इस जूस को जो भी पिएगा उसकी जवानी वापस लौट आएगी। 70 साल का बुढ़ा हो या फिर चाहे 80 साल का बुढ़ा हो या जवान व्यक्ति ही क्यों ना हो, मैं कागज पेन कापी पर लिखकर दे सकता हूं, उसके अंदर का जानवर जाग जाएगा। अगर ऐसे मर्द के साथ कोई भी स्त्री एक रात बिताएगी तो फिर चाहे वह 70 साल का बुढ़ा ही क्यों ना हो, तो वह उस महिला की चीखें निकाल देगा। इस जूस को लगभग 10 दिन तक लगातार पिएं और अपने अंदर के जानवर को जगाएं। कई महिलाएं इनसे खुश भी हो जाती हैं और कई महिलाएं तो रोने भी लगती हैं, क्योंकि इस जूस से टाइमिंग 10 गुना हो जाती है। बहुत सी महिलाएं रोने भी लगती हैं, बहुत सी खुश भी हो जाती हैं। ज्यादातर स्त्रियां खुश होती हैं क्योंकि उन्हें करने के लिए ज्यादा समय अच्छा लगता है। और यह जूस अमृत है, यह मेडिकल साइंस से लिया गया है, आयुर्वेद प्रमाणित है, इसमें संदेह न करें, इसकी फुल गारंटी है। 18वां बुखार में जामुन को सिरके में भिगोकर सुबह और शाम रोजाना खाने से पित्ती शांत हो जाती है। 19वां दांत मजबूत करने में जामुन की छाल को पानी में डालकर उबालने तथा छानकर उसके पानी से रोजाना सुबह शाम खुला करें, इससे दांत मजबूत होते हैं। 20वां पायरिया में जामुन के पेड़ की छाल को आग में जलाकर तथा उसमें थोड़ा सा सिंघान, मक व फिटकरी मिलाकर बारीक पीसकर मंजन बना ले। इससे रोजाना मंजन करने से पायरिया रोग ठीक होता है। 21वां कांच निकलना गुदाब्रंज में जामुन, पीपल, बड़ और बहेड़ा 20 ग्राम की मात्रा में लेकर 500 ग्राम जल में मिलाकर उबालने। रोजाना शौच के बाद मलद्वार को स्वच्छ साफ कर बनाए हुए काढ़ा को छानकर मलद्वार को धोएं, इससे गुदाब्रंज ठीक होता है। 22वां मोह के छाले में मुंह में घाव, छाले आदि होने पर जामुन की छाल का काढ़ा बनाकर करारे करने से लाभ होता है। जामुन के पत्ते 50 ग्राम को जल के साथ पीसकर 300 मिलीलीटर जल में मिला लें, फिर इसके पानी को छानकर कुला करें, इससे छाले नष्ट होते हैं। 23वां गर्भवती की उल्टी में जामुन और आम की छाल को बराबर की मात्रा में लेकर काढ़ा बना ले। इसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर पीने से पित्त के कारण होने वाली उल्टी बंद हो जाती है। 24वां कान का दर्द में कान में दर्द होने पर जामुन का तेल डालने से लाभ होता है। 25वां कान का बहने में जामुन और आम के मुलायम हरे पत्तों के रस में शहद मिलाकर बूंद बूंद करके कान में डालने से कान में से मवाद बहना बंद हो जाता है।
26वां कान के कीड़े मारने में जामुन और कैथ के ताजे पत्तों और कपास के ताजे फलों को बराबर मात्रा में लेकर पीसकर निचोड़कर इसका रस निकाल लें। इस रस में इतना ही शहद मिलाकर कान में डालने से कान में से मवाद बहना और कान का दर्द ठीक हो जाता है। 27वां मूत्र रोग में पकी हुई जामुन खाने से मूत्र की पथरी में लाभ होता है। इसकी गुठली को चूर्ण कर दही के साथ खाना भी इस बीमारी में लाभदायक है। इसकी गुठली का चूर्ण 1-2 चम्मच ठंडे पानी के साथ रोज खाने से पेशाब के धातु आना बंद हो जाता है। 28वां बवासीर अर्शा में जामुन की गुठली और आम की गुठली के भीतर का भाग सुखाकर इसको मिलाकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को हल्के गर्म पानी या छाछ के साथ पीने से बवासीर ठीक होती है तथा बवासीर में खून का गिरना बंद हो जाता है। जामुन के पेड़ की छाल का रस निकालकर उसके 10 ग्राम रस में शहद मिलाकर प्रतिदिन सुबह शाम पीने से अर्श बवासीर रोग ठीक होता है तथा खून साफ होता है। जामुन के पेड़ की जड़ की छाल का रस 2 चम्मच और छोटी मधुमक्खी का शहद 2 चम्मच मिलाकर रोजाना सुबह शाम पीने से खूनी बवासीर में खून का गिरना रुक जाता है। जामुन की कोमल पत्तियों का 20 ग्राम रस निकालकर उसमें थोड़ा भूरा मिलाकर पी है। इससे खूनी बवासी ठीक होती है। 29वां खूनी अतिसार में जामुन के पत्तों के रस का सेवन करने से रक्तातिसार के रोगी को लाभ मिलता है। 20 ग्राम जामुन की गुठली को पानी में पीसकर सुबह शाम सेवन करने से खूनी दस्त रक्ततिसार के रोगी का रोग मिट जाता है। 30वां आंव रक्त पेचिश होने पर 10 ग्राम जामुन के रस को प्रतिदिन 3 बार सेवन करने से पेचिश के रोगी का रोग दूर हो जाता है। दोस्तों, वीडियो समाप्त करने से पहले आपसे निवेदन है, इस जानकारी को कम से कम 10 लोगों को अवश्य शेयर कीजिए ताकि लोग इसके मिलने वाले फायदे से अनजान न रह जाएं। इससे हमारे देश में आयुर्वेद की जानकारी पुनः एक बार फिर तेजी से फैलेगा। इसका श्रेय आपको जाएगा। सच्चे भारतीय होने पर गर्व करें। वीडियो को शेयर कर पुण्य कमाएं। धन्यवाद।